माँ ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो देखिए, आज हम जानकारी लेके आए हैं कि आपकी ही भक्ति आपके लिए कष्टदायी कैसे बन जाती है। तो पूरा वीडियो देखें जिससे आपको समझ में आए, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि ये जानकारी सभी के लिए लाभदायक है, जो भी भक्ति मार्ग में हैं, तो उनको शेयर भी करें। आपके एक शेयर से उनके भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन भी करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि वो लोग जितनी भक्ति करते हैं उतने ही परेशान रहते हैं। अब देखिए, इसका कारण ये नहीं, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया गया है कि आपके कर्म आपके पहले आगे आते हैं, उनको काटा जाता है। तो जो कर्म आप पहले कर चुके हैं वही कर्म आपको कष्ट देते हैं। तो ये बात भी सत्य है, लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है, शायद आपको किसी ने नहीं बताया। देखिए, दूसरा कारण इसका क्या है कि व्यक्ति ने एक इष्ट का चुनाव किया। अब वो इष्ट कोई भी हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरव जी हो सकते हैं, और अन्य और भी इष्ट होते हैं जिससे प्रेम होता है। कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई 10 महाविद्याओं में से किसी को मानता है, पूजता है। तो देखिए, ये अब आप लोग कहोगे कि भगवान तो एक ही है, और फिर भगवान एक ही है तो वो हमारे लिए कष्टदायी कैसे हो सकता है, हम तो उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात सत्य है, भगवान एक ही है, लेकिन स्वरूप अलग है उनके, और किस स्वरूप में आपका उनसे तालमेल सही बैठता है ये आपको देखना पड़ता है। अब देखिए, मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, जो किसी से कुछ नहीं कहता, कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं करता है, वो क्रोध नहीं करता है, वो मतलब एकदम शांत रहता है। अब उसने पूजा शुरू कर दी माँ काली की। तो एक बात बताइए, कहते हैं ना कि जिसको पूजोगे वैसे ही बन जाओगे। अब जब माँ काली को वो शांत व्यक्ति पूजने लगा तो उसका क्रोध बढ़ने लगा धीरे धीरे। गलत बात उससे सहन नहीं होंगी, जो भी माँ के भक्त होते हैं उनसे गलत बात सहन नहीं होती, उससे गलत बात सहन नहीं होगी। दूसरी बात, उसको चाहे कैसे भी घुमा फिरा के कोई बात बताई जाएगी, वो फिर भी उस बात को पकड़ लेगा और उस बात की जड़ तक पहुंच जाएगा। अब फिर व्यक्ति कहता है कि पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, जब से मैंने पूजा शुरू की है तब से मुझे गुस्सा आने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नेगेटिविटी मेरे साथ जुड़ गई है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप शांत स्वभाव के हो तो आपको भक्ति भी किसी शांत स्वरूप की करनी पड़ेगी, तब उनके साथ आपका तालमेल सही बैठेगा। अब देखिए, एक जगह हम गए थे, वहां पे जो व्यक्ति थे वो कहने लगे कि हम बहुत परेशान हैं। मैंने पूछा क्यों? कि जब से हमने माता बंगलामुखी की पूजा शुरू की है, उनके मंत्रों का जप शुरू किया है, तब से हमारे जीवन में परेशानियां आने लगी हैं। अब मैंने उनको यही बात बताई कि आपने, और ये भक्ति करने से पहले आपने ये देखा कि माँ बंगलामुखी हैं कौन? आपने बस माला उठाई और जप करने बैठ गए। या तो आपके गुरु होते, देखिए गुरु होते हैं तो वो तालमेल नहीं भी हमारा किसी से बैठ पाता तो वो बिठा देते हैं। लेकिन यदि गुरु भी नहीं है और तुमने किसी महाशक्ति को पूजना शुरू कर दिया तो आपके साथ वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने जैसा आपको बनाएंगे, और जब वो अपने जैसा आपको बनाएंगे तो उस बीच जो आपके साथ होगा उससे आप परेशान हो जाते हैं। और यदि गुरु होते हैं तो गुरु साध लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब से हम बंगलामुखी की पूजा करने लगे हैं तब से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तब मैंने उन व्यक्ति से कहा, मैंने बंगलामुखी जो माँ है वो स्तंभन की, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, इनकी अधिष्ठात्री हैं। 60 कर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो 60 कर्म की अधिष्ठात्री हैं। अब जो साधक उनको पूजेगा, सबसे पहले उसको दिमाग से शांत होना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम दिमाग से शांत नहीं होते तब तक हम इन विद्याओं का प्रयोग भी नहीं कर सकते। मान लो मन में उथल पुथल चल रही है और किसी ने हमसे कहा वशीकरण कर दो, तो वशीकरण के लिए पहले खुद को शांत होना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा, तब उसके ऊपर क्रिया कर पाओगे। लेकिन मन में आपके उथल पुथल चलती रहेगी और आप
आपको कहा जाए कि इसका मारण कर दो, मोहन कर दो, उच्चाटन कर दो, वशीकरण कर दो, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद शांत नहीं है। तो माँ बंगला मुखी की साधना पूजा जब तक आप करने बैठ गए, लेकिन आपने पहले खुद को शांत नहीं किया, और माँ बंगला मुखी तो आएगी तो सीधे पहले आपकी बुद्धि का स्तंभन कर देगी, आपको ही जकड़ लेगी अपनी माया में। जब तक आप उस माया से बाहर निकलना नहीं जानते हैं तो आपको परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, त्रिखुर नाम का एक दैत्य था, उसने तो सभी ब्रह्मांडों को अपने बस में कर लिया था और एक ऐसा प्रचंड तूफान उसने प्रकट किया था कि वो सभी ब्रह्मांडों को निगल रहा था। इतनी शक्ति थी उसके पास। भगवान शिव को भी अपना जो देवताओं के लोक हैं उनको उस तूफान में, उस बवंडर में जाने से रोकने के लिए वहां आना पड़ा। ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, सबको वहां आना पड़ा। तब माँ भगवती बंगला मुखी की शरण में श्री नारायण भगवान गए, माँ ललिता की में। जब माँ ललिता के पास पहुंचे तो माँ ललिता ने अपना ही स्वरूप बंगला मुखी के रूप में प्रकट किया, और माँ बंगला मुखी ने जाते ही सबसे पहले त्रिखुर की बुद्धि को स्तंभन किया। उसके सामने एक ऐसा इल्यूजन पैदा किया कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है या जो मैं पहले कर रहा था वो सत्य है। तो बंगला मुखी माँ इस प्रकार से कार्य करती हैं। अब जब वो व्यक्ति उनको पूजेगा वो उनके पास आएंगी। अब वो शक्तियां देने से पहले आपको चेक भी तो करेंगी कि आपको, मान लो उन्होंने किसी प्रचंड विद्या को दे दिया, किसी शक्ति को दे दिया, और उस शक्ति के कारण आपने किसी पे वो प्रयोग कर दिया। मान लो माँ ने आपको स्तंभन की शक्ति दे दी कि तू जिसको चाहेगा स्तंभित कर सकता है। अब उनको स्तंभन की शक्ति दे दी, लेकिन माँ बंगला मुखी पहले यह भी तो देखेंगी कि यदि आपने किसी के ऊपर स्तंभन किया, किसी कारण से उस व्यक्ति ने आपसे ही मदद मांगी, आपसे ही क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे ठीक करो, आपसे ही उस व्यक्ति ने मदद मांग ली, तो आप उसको स्तंभन से बाहर कैसे निकालोगे? तो इसलिए जितने भी शक्तियां, सटकर्म जितने भी होते हैं, माँ बंगला मुखी पहले आपके ऊपर प्रयोग करती हैं। यदि आप उस चीज से निकलना जानते हैं तो माँ आपको शक्ति प्रदान करेंगी, अन्यथा आपका अनिष्ट भी होता है। तो बहुत से लोग जो बताते हैं प्रयोग माता बंगला मुखी के भी या अन्य किसी के, तो देखिए पहले, सबसे पहले ये देखिए कि आपका तालमेल उस शक्ति के साथ कितना है। क्या आप उनको समझ पाते हो? तो आप उस शक्ति को पूजिए। लेकिन यदि आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है उस शक्ति के साथ, तो आपको लग रहा है कि जब से हमने इनकी भक्ति करना शुरू किया है तब से हमारे जीवन में परेशानियों पे परेशानियां आ रही हैं, तो आप उसी समय हाथ जोड़ के क्षमा मांग के और कह सकते हैं कि प्रभु, मैं आपके इस स्वरूप को साधने के लायक नहीं हूं, मैं आपके अपने अनुसार कोई स्वरूप उनकी सेवा करूंगा, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यही जानना होता है कि कौन सी शक्ति से हमारा तालमेल बैठ रहा है, किस भगवान की ऊर्जा हमसे कनेक्ट होने के बाद हमको आनंद दे रही है। तो जिस भगवान की, जिस भी स्वरूप की भक्ति करने से आपका मन शांत हो, आपको उनकी कृपा प्राप्त हो, आप उनकी पूजा और भक्ति कीजिए। देखिए, कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। जरूरी नहीं कि जो, मान लो मैं माँ काली की भक्ति करूं, तो जरूरी नहीं कि वो आपको भी फल अच्छा ही देगी। यदि आप मेरी ओर से या मेरे द्वारा बताई हुए तरीके से उस भक्ति पूजा को करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो मुझे वो फल दे रही है तो वो आपको भी दे। नहीं, हो सकता है फल पाने तक पहुंचने के लिए, उनकी कृपा तक पहुंचने के लिए बीच में आपको बहुत संघर्ष करना पड़े। तो इसलिए भक्ति करने से पहले, पूजा करने से पहले एक भगवान ऐसा चुनिए, ऐसी कोई भगवान के स्वरूप को चुनिए जिससे आपका तालमेल सही बैठता हो। जैसे आप हो ऐसे ही उन भगवान के गुण आपसे मिलते हो, तो आपको ज्यादा कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आप विपरीत भगवान की करोगे, अब मान लो आपको तो 24 घंटे क्रोध में रहते हो, आप गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हो,
और आप पूजने बैठ गए भगवान शिव को, तो क्या होगा? भगवान शिव कैसे बैठे रहते हैं? बिल्कुल शांत मौन अवस्था में। धीरे 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 आप शांत होने लगोगे। अब लोग कहेंगे कि पता नहीं, पहले तो ऐसा था, हंसता रहता था, खेलता रहता था और जरा जरा सी बात पर नाराज होता था, जरा जरा सी बात पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। अब ये बिल्कुल शांत कैसे होता जा रहा है? तो वो लोग क्या समझते हैं कि इस पर किसी ने कुछ करा दिया। अब ये वो नहीं रहा जो पहले था। फिर आपको तांत्रिकों के पास ले जाया जाता है। तांत्रिकों के पास जब आपको बार बार ले जाया जाता है, तो वहां से आपकी जो ऊर्जा उन भगवान से कनेक्ट हो रही है, भगवान शिव से या किसी अन्य से, उसको बीच में ही रोक दिया जाता है। फिर आप आजीवन भक्ति करते रहोगे, फिर भी उन भगवान की कृपा आपको नहीं मिलती। तो ये मुख्यतः कारण है। और रहा वो कारण जो आपको बताया जाता है कि आपके कर्म कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक बात बताइए, जब हमारे कर्म कट रहे हैं, जब भक्ति हमने शुरू की, तो उससे तो हमें और आराम ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म भी कटते जा रहे हैं साथ में, तो हमें और आराम मिलना चाहिए। लेकिन आराम क्यों नहीं मिलता? तो इसलिए आप जब भी भक्ति करने की सोचें या आप भक्ति करते हैं, तो पहले ये देखिए आप जिसको पूज रहे हो उसके साथ आपका तालमेल कैसा है, उनकी शक्ति से आप कितना कनेक्ट हो पाते हो। अगर आप ये चीजें देख के भक्ति करेंगे तो आपको 100% उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। अब देखिए, जो शमशान में अघोरी होते हैं तो वो इंसान ही, लेकिन वहां जाके वो पूरे शमशानी हो जाते हैं, तब वो वहां की शक्तियों से तालमेल बिठा पाते हैं। अब कोई डरपोक को शमशान में छोड़ दो और उससे कहो तुम यहाँ शमशानी साधना करो, वो नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो उसको कष्ट इतना मिलेगा, इतना डराया जाएगा कि वो व्यक्ति वहां से भाग खड़ा होगा। तो जिस भगवान की आप भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, पहले ये देखिए कि उनसे आपका तालमेल कितना है, उनसे आपके कितने गुण मिल रहे हैं। जैसे शादी का रिश्ता करते हैं ना, तो उसमें यही तो देखा जाता है, क्योंकि हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, उससे हमारा तालमेल कैसे बैठेगा। तो उसी प्रकार से भगवान के विषय में भी ये देखिए। तो आज की जानकारी यही थी। जानकारी से आप बहुत कुछ समझ पाए हों, तो चैनल को ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जय माता दी लिखें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।